दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रोटोजोअल डिजीज़ जो गर्मियों के दिनों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। बबेशियोसिस, रेड वाटर डिजीज़ या केटल टिक फीवर पर बात करेंगे। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, क्लिनिकल सिम्टम क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, इन चीज़ों पर आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बबेशियोसिस हीमोप्रोटोजोअल पैरासाइट बबेशिया बाइजेमिना के कारण होता है। यह एक टिक बोर्न डिजीज़ है जो गर्मियों के दिनों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। बबेशिया बाइजेमिना आरबीसी में एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करता है, जिसके कारण आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है और प्रोटोजोआ के नंबर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं और पाइरोजन रिलीज़ करता है, जिसके चलते एनिमल एनीमिक होता है, यानी आरबीसी की कमी हो जाती है और एनिमल में पाइरोजन रिलीज़ होता है बॉडी में। इसके चलते एनिमल में फीवर देखने को मिलती है। फीवर 160 डिग्री 108 डिग्री के आसपास मिलेगी शुरुआत में, जब पैरासाइट बॉडी में काफ़ी ज़्यादा होंगे। पैरासाइटिसी में कंडीशन पैदा होती है और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, यानी आरबीसी का लाइसिस होता है। जब आरबीसी का लाइसिस होगा तो हीमोग्लोबिन रिलीज़ होगा ब्लड में, जिससे हीमोग्लोबिनेमिया कंडीशन उत्पन्न होती है। जब हीमोग्लोबिन यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है तो हीमोग्लोबिन यूरिया कंडीशन, या पेशाब में खून आना कहते हैं किसान लोग, या डार्क कलर का कॉफ़ी कलर का यूरिन आने लगता है, इसे हीमोग्लोबिन यूरिया कंडीशन कहते हैं। बबेशियोसिस के क्लिनिकल सिम्टम्स पर हम बात करेंगे। यह डिजीज़ क्रॉस ब्रीड की कैटल, एक्जोटिक ब्रीड की कैटल होती है, उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन यह डिजीज़ काफ होते हैं जो बछड़े होते हैं, 0 डे से लेकर 8 मंथ तक के बछड़ों में यह बीमारी कम देखने को मिलती है, क्योंकि इन बछड़ों में नेचुरल रेजिस्टेंस पाया जाता है इस बीमारी के लिए। तो यदि बबेशिया हो भी गया हो तो हीमोग्लोबिन यूरिया कंडीशन या जो अदर सिम्टम होते हैं एनीमिया के, ये बछड़ों में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यह बीमारी मेनली एडल्ट गायों और भैंसों में देखने को मिलती है। बबेशियोसिस में सबसे पहले एनिमल में बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी 160 डिग्री के आसपास बुखार आती है। उसके बाद ये कंडीशन 1 से 2 दिन तक बनी रहती है, और उसके बाद यदि ये कंडीशन हाई फीवर बना रहे और उसके बाद यदि हीमोग्लोबिन यूरिया या डार्क कलर कॉफ़ी कलर का यूरिन देखने को मिलता है तो ये डिजीज़ बबेशियोसिस हो सकती है, यानी ये बबेशिया के लिए ज़्यादा क्लू देता है। और यदि आप प्रैक्टिशनर या वेटनरियन चेक करने जाए, यदि हाई फीवर के साथ यदि म्यूकस मेम्ब्रेन या कंजक्टिवा पेलर कलर की या एनेमिक दिखे तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि एनिमल में बबेशियोसिस हो सकता है। आप फार्मर को पूछें कि आपके एनिमल में यूरिन का कलर डार्क आ रहा है या पेशाब में खून तो नहीं आ रहे। ये बबेशियोसिस में सबसे पहले एनिमल में हाई टेम्परेचर मिलता है, जो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट है उससे ऊपर मिलता है, क्योंकि जब आरबीसी का लाइसिस होता है और पाइरोजन रिलीज होता है तो बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही ये कंडीशन 1 से 2 दिन तक बनी रहती है। उसके बाद एनिमल के पेशाब में ब्लड आना, यानी हीमोग्लोबिन यूरिया कंडीशन पैदा होती है, जो एक्चुअली आरबीसी नहीं आती है यूरिन में, वो हीमोग्लोबिन आता है, उसे हम हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं, जो डार्क कलर का, कॉफ़ी कलर का या कोका कोला कलर का होता है। लेकिन फार्मर को यही लगता है कि एनिमल के यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो फार्मर हमें कहता है कि एनिमल के यूरिन में ब्लड आ रहा है, लेकिन हमें एक्चुअली सही तरह से डायग्नोस करना चाहिए कि हीमोग्लोबिन यूरिया है या हीमोचूरिया है। यदि हम एनिमल को चेक करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर 106 डिग्री या उससे ऊपर मिले और साथ में 1 से 2 दिन बाद एनिमल में हीमोग्लोबिन यूरिया मिलता है तो हमें बबेशियोसिस के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए। हीमोग्लोबिन यूरिया कंडीशन पीपीएच पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया में भी मिलती है, लेकिन इसको डायग्नोसिस करने के लिए एनिमल से हिस्ट्री लेनी चाहिए। यदि ओनर रिसेंट पार्चुरेशन की हिस्ट्री देता है, यानी गाय 5 से 7 दिन पहले ब्याई हो या 1 से 2 दिन पहले ब्याई हो, तो उसमें फॉस्फोरस की कमी के चलते जो हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, यानी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, तो हमें पीपीएच सस्पेक्ट करना चाहिए।
लेकिन यदि इसके साथ ही फीवर 104 डिग्री के आसपास मिलता है तो उसमें पीपीएच की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो भी एनिमल का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन 104 डिग्री के ऊपर नहीं बढ़ता है, यानी 104 डिग्री के आसपास रहता है। तो यदि हम ओनर से सही हिस्ट्री लेंगे तो पीपीएच और बबेशोसिस में डायग्नोसिस कर सकते हैं। यदि हम एनिमल को ट्रीट करते हैं तो एनिमल को क्लोजली एग्जामिन करना चाहिए, एनिमल का बॉडी टेम्परेचर देखना चाहिए। यदि 1 से 2 दिन तक लगातार 106 डिग्री के आसपास बुखार बनी रहे, इसके साथ ही 102 दिन के बाद यदि हीमोग्लोबिन यूरिया यानी पेशाब में डार्क कलर या कॉफ़ी कलर का यूरिन आता है तो हमें कंजक्टाइवा या वल्वर म्यूकस मेम्ब्रेन देखनी चाहिए। यदि वो पेलर मिले या बिल्कुल वाइट या एनीमिक मिले तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये बबेशोसिस का केस है। बबेशोसिस में एनिमल में बॉडी में इन्फ्लामेटरी चेंजेस नहीं आते हैं, यानी कोई भी स्वेलिंग या इडिमा या कहीं भी स्वेलिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि बबेशोसिस केवल पायरेक्सिया कराता है, कोई भी इन्फ्लामेटरी फैक्टर रिलीज़ नहीं करता, जिसके चलते हाई टेम्परेचर ही मिलता है और इसके साथ ही हीमोग्लोबिन यूरिया कंडीशन मिलती है। लेकिन एक और चीज़ जिससे हम आराम से डायग्नोसिस कर सकते हैं, यदि एनिमल यूरिन करता है और उसके यूरिन में यदि स्टेबल झाग बनते हैं या स्टेबल फोम बनते हैं तो वो बबेशोसिस के चलते होता है, क्योंकि यूरिन में बबेशिया के कारण प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है, जिससे प्रोटीन यूरिया कंडीशन उत्पन्न होती है। यदि हम प्रोटीन को वाटर के साथ सेक करते हैं यानी मिलाते हैं तो एक झाग बनता है जो एक बबेशिया के लिए क्लू देता है, जिसलिए डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। अब हम देखेंगे कि बबेशियोसिस का ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है। तो बबेशियोसिस का इलाज 2 तरह से करना चाहिए। एक तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन रोकना चाहिए, जो कि बबेशिया बाइजेमिना के कारण लगातार होता है, और दूसरी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आरबीसी की स्टेबिलिटी बढ़े, ताकि आरबीसी आगे डिस्ट्रक्शन नहीं हो और एनिमल में आरबीसी बहुत ज़्यादा कम नहीं हो और एनीमिक नहीं हो एनिमल। तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन रोकने के लिए बबेशिया बाइजेमिना को किल करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम बेरेनिल या डिमिनाजिन एसिचुरेट लगा सकते हैं सिंगल शॉट, यदि ज़रूरत पड़े तो 42 आवर के बाद एक और शॉट दे सकते हैं। डिमिनाजिन एसिचुरेट बबेशिया की ड्रग ऑफ चॉइस है, इसके साथ ये बहुत कम डोज में बबेशिया को किल करता है, और आजकल इमिडोकार्ब का भी यूज़ कर सकते हैं बबेशिया को ट्रीट करने के लिए और इसका प्रिवेंशन करने के लिए। इसके साथ ही आरबीसी की स्टेबिलिटी के लिए सोडियम एसिड फॉस्फेट देना चाहिए, जो फॉस्फोरस होता है जो आरबीसी को स्टेबिलिटी देता है। इसके साथ ही एस्कॉर्बिक एसिड यूज़ करें, जो एक एसिडिक ब्लड को एसिडिक करता है, जिससे आरबीसी की स्टेबिलिटी बढ़ती है। बबेशियोसिस में आयरन का प्रिपरेशन इंजेक्टेबल नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह हिपेटाइटिस करता है और जॉन्डिस को और ज़्यादा बढ़ाता है। क्योंकि आरबीसी का लाइसिस होता है तो हिमोसिट्रिन रिलीज होता है, वो लीवर में डिपॉजिट हो जाता है। यदि हम आयरन प्रिपरेशन और देंगे तो आयरन लीवर में डिपॉजिट होगा और जॉन्डिस पैदा करेगा, यानी हिपेटाइटिस करेगा। इससे अच्छा ये रहता है कि आयरन का प्रिपरेशन ओरली दें। जो भी आरबीसी रक्त है या 3D रेड है, इनको 100 से 150 ml ओरली देना चाहिए एनिमल को पर डे, जिससे एनीमिया जल्दी रिकवर होगा और आरबीसी का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। इसके साथ ही लीवर डैमेज होता है, जॉन्डिस होता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या लीवर टॉनिक को लंबे 10 से 15 दिन तक देना चाहिए। इसके साथ ही एंटीपायरेटिक ड्रग और जो नशेड होती है उसको 2 से 3 दिन तक लगातार दें और धीरे धीरे एनिमल इससे रिकवर हो जाता है।